अगर आपको भी ये शिकायत रहती है कि संसार में इतना शोषण है, हिंसा है, क्रूरता है, अत्याचार है, इतना पाप है, युद्ध हो रहे हैं, तो वो परमात्मा आकर ये सब ठीक क्यों नहीं करता? अगर आपका मन भी कामनाओं से भरा रहता है, अशांत रहता है, तनाव में रहता है, और अगर आप भी समर्पण नहीं कर पाते हैं, आप भी इस अस्तित्व के प्रति यदि कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाते हैं, शिकायतें रहती हैं, अगर तुम्हें भी लगता है कि अस्तित्व ने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है, तो ध्यान से सुनना। मन अशांत क्यों होता है, शिकायतें क्यों उठती हैं, समर्पण क्यों नहीं हो पाता है, और परमात्मा क्यों कुछ ठीक नहीं करता है? शब्दों पर ध्यान देना और उनको समझना, उनको गहराई में उतरने देना। आपका मन सदा ही कामनाओं और शिकायतों से भरा रहता है। अभी आपके मन में कोई कामना पैदा हो गई होगी कि शायद कुछ मिलेगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म कामनाओं को आपको देखना होगा, और हर समय जो शिकायतें होती हैं, उठती हैं, उनके प्रति आपको सजग होना होगा। तो आप पाएंगे कि आपका मन सदा ही कामनाओं और शिकायतों से भरा रहता है। जब मन कामनाओं से खाली हो जाता है, तो मन की सारी दौड़, उसका सारा संघर्ष थम जाता है, और मन उसी तरह मिट जाता है जैसे तूफान के थमने पर लहरें शांत हो जाती हैं। तूफान थम जाता है तो लहरें शांत हो जाती हैं। मन भी जब उन कामनाओं से खाली हो जाता है जो उसे हर दिशा में दौड़ाती रहती है, भगाती रहती है, हमेशा संघर्ष में रखती है, तो मन उस तूफान के थमने की तरह ठहर जाता है और सारी लहरें शांत हो जाती हैं। और अस्तित्व के प्रति जब आपकी शिकायतें मिट जाती हैं, तब जो शेष रह जाता है वही आपका स्वभाव है, वही आत्मा है। आपका मन सदा ही कामनाओं और शिकायतों से भरा रहता है। जब मन इन कामनाओं से खाली हो जाता है, तो मन की सारी दौड़, सारा संघर्ष थम जाता है, और मन उसी तरह मिट जाता है जैसे तूफान के थमने पर लहरें शांत हो जाती हैं। और अस्तित्व के प्रति जब आपकी शिकायतें मिट जाती हैं, तब जो शेष रह जाता है वही आपका स्वभाव है, वही आत्मा है। किंतु अब उसकी कल्पना मत करने लग जाना। क्यों? क्योंकि कल्पना कौन करता है? मन। तो आत्मा हुए बिना आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो कल्पना कर रहा है वह मन है। और जब आत्मा होती है, तब मन जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। समुद्र होता है, किंतु न लहर होती है, न तूफान होता है, न संघर्ष होता है, न शांति होती है। अब मन को बात आती है कि मन को कामनाओं से खाली करने का उपाय क्या है, और शिकायतें जो हैं अस्तित्व के प्रति, उनसे मुक्त होने का उपाय क्या है। तो मन को कामनाओं से खाली करने का उपाय है अपनी कामनाओं की व्यर्थता को जान लेना और उन्हें उसी प्रकार त्याग देना जैसे घर के कचरे को त्याग दिया जाता है। और कामनाओं की व्यर्थता जानने का उपाय क्या है?
कामनाओं की व्यर्थता जानने का उपाय यह है कि तुम उन लोगों के जीवन को करीब से जान लो जिनकी वे सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं, जिनके पीछे तुम आप दौड़े जा रहे हो, जिनके पीछे तुम अपना जीवन लगा रहे हो। और सिर्फ बाहर की चमक मत देखना, उनके सूखे और मुरझाए हृदय को भी देखना। भीड़ से सम्मान और वाहवाही की भीख मांगती उनकी आंखों को भी देखना। अगर तुम्हें लगता हो कि किसी कामना की पूर्ति के बाद तुम्हारी भागदौड़ रुक जाएगी, तो उनकी जिंदगी को भी देख लेना जिनकी कामना पूर्ति हो गई है, कि क्या उनकी भागदौड़ रुक गई या अभी भी प्यासे हैं और दौड़ रहे हैं। और अस्तित्व के प्रति तो हमने क्या बात की? मन कामनाओं से भरा हुआ रहता है, इसीलिए संघर्ष रहता है, अशांत रहता है। तो कामना से मुक्त होने का उपाय है कामना की व्यर्थता को जान लेना, और व्यर्थता को जानने का उपाय है कि जिन लोगों ने उन कामनाओं को पूरा कर लिया है, क्या उन्हें वो मिल गया जो उन्होंने चाहा था? क्या वो शांत हो गए? क्या उनकी प्यास बुझ गई? या अभी भी उनका हृदय सूखा हुआ है? अभी भी संसार से उनकी आंखें सम्मान और वाहवाही और पद प्रतिष्ठा पहचान की चाह रखती है? इस तरह आप कामनाओं से खाली हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपनी कामनाओं की व्यर्थता नहीं दिखेगी, तब तक आप उनको घर के कचरे के समान कैसे फेंक पाएंगे। और फिर दूसरी बात आती है शिकायतों की। अस्तित्व के प्रति जो हमारी शिकायतें हैं वो क्या हैं, वो क्यों हैं? तो अस्तित्व के प्रति शिकायतें मिटाने के लिए उस सब को देख लेना जो तुम्हें मुफ्त में मिला है, लेकिन फिर भी तुम उसकी कद्र नहीं करते। ये नदी, ये पहाड़, वायु, जल, अग्नि, आकाश, पेड़ पौधे, ये बरसात, ये धूप, फल, सब्जियां, अन्न और दुनिया भर की तमाम संपदा, क्या इनके लिए आपको सचमुच कीमत चुकानी पड़ रही है? अगर ज़मीन ना हो तो तुम फल कहाँ से ले आओगे, सब्जियां कहाँ से ले आओगे? ये वायु जो तुम्हें मुफ्त मिल रही है, जिसके बिना तुम एक मिनट नहीं जी सकते, ये जल जो तुम्हारे जीवन का आधार है, ये अग्नि जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी पशु जीवन से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी, या आप जी ही नहीं पाओगे। ये सब जो मुफ्त में मिला है, क्या इसकी तुम्हें कद्र है? और इसी के साथ लगभग तुम्हें शरीर के रूप में शरीर के स्वस्थ अंग मिले हैं, सुंदरता को देखने के लिए तुम्हें आंखें मिली हैं, गीत सुनने के लिए कान, खुशबू सूंघने के लिए नाक, और ऐसे ही न जाने कितने अंग मिले हैं, और तुम स्वस्थ हो। क्या इसके प्रति कभी आपने कृतज्ञता व्यक्त की? क्या आपने इसको देखा? आप वो सब जो तुम्हें मिला हुआ होता है उसको तुम देखते नहीं। हाँ, अगर शरीर का कोई एक अंग गड़बड़ हो गया तो तुम्हें शिकायतें हो जाती हैं। तुम ये नहीं देखते कि बाकी के अंग ठीक हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस एक अंग का इलाज ना किया जाए, किंतु इसके लिए शिकायतें क्या करनी? और ज़रूरी नहीं कि इसमें दोष अस्तित्व का हो सकता है दोष हमारा ही हो सकता है हमारे माता पिता में ही ऐसी कोई कमी हो जो उनकी खुद की हरकत के कारण उनमें आई हो, और जिसके परिणाम स्वरूप हम किसी तरह से अस्वस्थ हैं। अगर जीवन में तुम किसी से पीछे हो तो तुम शिकायत करने लगते हो, पर क्या कभी ये देखते हो कि तुम किसी से आगे भी हो? लेकिन फिर भी मूढ़ लोगों की तरह अगर शिकायतें उठें
कि संसार में इतना पाप हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार, आपदाएं और हिंसा हो रही है, फिर भी वे परमात्मा कुछ करता क्यों नहीं और इस सब को ख़त्म क्यों नहीं करता? तब ध्यान से देखना कि ये सारे पाप जिन्हें तुम पाप कह रहे हो, ये सारी हिंसा, शोषण, अत्याचार और प्राकृतिक रूप से ये जो आपदाएं तुम गिना रहे हो, क्या वह सब परमात्मा कर रहा है या इंसान खुद कर रहा है? क्या इन सब के पीछे इंसान का ही हाथ नहीं है? और अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछना स्वयं से कि आज तुम्हारे घर परिवार, समाज, देश, ये धर्म, दुनिया, जीवों और इस पूरी प्रकृति की जो कि जैसी भी हालत आज है, उसके लिए क्या तुम स्वयं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हो? पूछना खुद से। तुम शिकायतें कर रहे हो, किंतु क्या इन सब के लिए तुम भी जिम्मेदार नहीं हो? क्या तुम्हारे घर में जो समस्याएं चल रही है उनमें तुम जिम्मेदार नहीं? समाज में तुम जिम्मेदार नहीं? क्योंकि समाज आसमान से नहीं उतरता है, हम मनुष्यों का ही तो समाज है, हमारे बिना कहाँ समाज है? तो पूछो खुद से, क्या उसके लिए तुम स्वयं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हो? और परमात्मा अगर सजा दे तो पूछना स्वयं से कि क्या तुम बच पाओगे? क्या तुम भी इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं हो? फिर तुम उस परमात्मा के प्रति, उस अस्तित्व के प्रति शिकायत नहीं रख पाओगे। इंसान के अतिरिक्त किसी जीव को कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इंसान अपनी दुर्दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार है और दोष देता है, शिकायत करता है उस परमात्मा से। और फिर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कमी है। ये तुम्हें पता कैसे चलता है? तुम्हें कैसे पता कि क्या कमी होती है और क्या अति होती है? तुम तुलना करते हो और तुम हमेशा उनसे ही तुलना करते हो जो तुम्हें आगे लगते हैं। इसीलिए ज़िंदगी से बड़ी शिकायतें रहती हैं ना तुम्हें। कभी उनसे भी तुलना कर लिया करो जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, जिन्हें ना भरपेट 2 वक्त का खाना मिलता है, ना कपड़े और ना रहने को घर। उनसे भी तुलना कर लिया करो। जो शारीरिक रूप से अंधे हैं, बहरे हैं और लंगड़े आदि हैं, उनको भी देख लिया करो जो बौद्धिक और अनेक रूपों में तुमसे पिछड़े हुए हैं। फिर ये जो परमात्मा से इतनी शिकायतें रहती हैं ना, फिर नहीं रह जाएंगी। तुलना अगर करनी ही है तो सिर्फ आगे वालों से ही क्यों करना, आगे और पीछे वाले दोनों से करो ना। किसी से पीछे हो तो रोते हो, जिससे आगे हो जरा उसकी हालत भी देख लो। ये जो तुम्हें आगे लगते हैं ना, जिन्हें तुम कहते हो ये आगे निकल गए, बहुत ऊपर निकल गए, ये जो तुम्हें आगे लगते हैं ना, जिनकी तरह होने के तुम ख्वाब देखते रहते हो, इनमें से अधिकांश के घर सिर्फ इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि जिनकी तरफ तुम देखते भी नहीं हो उनके घर खाली हैं। तुम्हारे सामने वाले अधिकांश लोग सिर्फ इसलिए ऊंचे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारे पीछे वालों के कंधों पर चढ़े हुए हैं। आगे ज़रूर बढ़ो, आगे बढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, आगे ज़रूर बढ़ो, किंतु ना शिकायत करो और ना शोषण करो। तुलना करो तो आगे से भी करो और पीछे से भी करो, किससे आगे हो किससे पीछे हो। और शिकायतें करने से पहले पूछ लेना कि जिस बात की शिकायत कर रहे हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो परमात्मा या इंसान स्वयं। और कृतज्ञता, समर्पण अगर उसके सामने करना है तो देख लेना कि क्या क्या है जो तुम्हें उसने मुफ्त में बांट दिया है, फिर नहीं कर पाओगे शिकायत।